अगर शराब न पिए कोई तो कम से कम 10,000 रुपया तो अपने गाँव को डेली भरा जी। शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब के कारण आप जानती हैं हमारी माता बहनों की मांग पूर्ण हो रही है, विधवा हो रही हैं, शराब पी के लोग मर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है शराब का। हाँ ठीक लगू है, अच्छी बंद हो गई और हमेशा बंद रहे। हाँ, और बेचेगा कोई तो उसके कार्रवाई करेंगे हम। तुम कार्रवाई करोगे? हाँ जी। चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं राजा लोधी और हम देख रहे हैं कि जो हमारे गांव में ग्राम कटंगी में ये महाअभियान चलाया जा रहा है शराबबंदी को लेकर। इसमें जो गांव के पूरे सदस्य और समिति से जो सदस्य हैं वो भी एकत्रित हैं और जो भगवती मानव कल्याण संगठन ने यह कदम उठाया है इसकी हम सराहना करते हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में यह अभियान चलना चाहिए और हर गांव हर पंचायत नशा मुक्त होनी चाहिए। तो हम पूछते हैं कुछ गांव के जो अभी गांव के खड़े हुए हैं वरिष्ठ नेता और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि कैसा रहा ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में जो शराबबंदी लागू की गई है इसमें आपको कैसा व्यतीत हो रहा है और कैसा लग रहा है। ये बताइए, आपको जो नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है इसमें आपको कैसा लग रहा है और गांव में कितनी खुशी है, माहौल कैसा चल रहा है? लग रहा है कि बंद होने वाली है और हो जाए, गांव की सुधार होगी। तो जैसा कि आपने सुना है कि गांव का सुधार होना चाहिए, ऐसा ही हर गांव में इस अभियान को चलाना चाहिए। हमारे जो गांव के हैं इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है शराबबंदी को लेकर। तो हमारे साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं। आप जो अभियान चला रहे ये कहाँ अभी चला दिए? लगभग अभी 220 पंचायतों में भगवती मानव कल्याण संगठन ने नशा मुक्ति कार्य संपूर्ण किया है और भगवती मानव कल्याण संगठन को जहां भी बुलाया जाता है भगवती मानव कल्याण संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी सब जगह पहुंचते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने सुना इस मुहिम को बहुत आगे चलाया जा रहा है हर गांव हर पंचायत में जाकर और पूरे सागर संभाग में इसका जो हवा चली थी ये हवा बवंडर की तरह तूफान मार रही है और आगे चलकर ये तूफान का मोड़ ले सकती है और यह होना ही चाहिए। पूरे प्रदेश में इसे लागू होना चाहिए। भगवती मानव कल्याण संगठन के युवा नेता हैं, जो कार्य है वो कैसा चल रहा है और कहाँ आपने इसको प्रसारित किया है? देखिए, पूरे सागर संभाग में शराबबंदी का अभियान चल रहा है। आज गांव के गांव से जुड़ते जा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी से जुड़ते जा रहे हैं और गांव की मांग हो गई कि हमारे गांव से शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब के कारण आप जानती हैं हमारी माता बहनों की मांग पूर्ण हो रही है, विधवा हो रही हैं, शराब पी के लोग मर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है शराब के कारण। लेकिन हमारी सरकार सोई हुई है। हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि शराब बंद होना चाहिए, मध्य प्रदेश के सागर संभाग को तो कम से कम शराब मुक्त कर दीजिए। दाऊ साहब, इनसे भी हम पूछते हैं कैसा है अभियान? अभियान बहुत अच्छा है और जनता जाग चुकी है। इस अभियान में जनता स्वयं जाग गई, गांव के लोग जाग गए, बहनें जाग गई और अभियान ये उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। हम तो इस अभियान में कई वर्षों से काम कर रहे हैं मगर समाज साथ देने लगी है, इसलिए ये अभियान तेज हो गया। समाज साथ दे रही इसलिए अभियान तेज हो गया है और एक समय आएगा सारे लोग गांव बस्ती के लोग इधर पूरे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक इकट्ठे हुए, सभी दलों के सभी धर्मों के लोग इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है और हम लोगों को मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी आनंद आ रहा है। तो आपने सुना है जो एक हवा चली थी भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा, इस हवा को आज बवंडर का रूप ले लिया है और हो सकता है आगे चलकर ये तूफान का मोड़ भी ले सकता है और पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जा सकता है। तो यह संगठन द्वारा बहुत अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है नशा मुक्ति का, तो इसमें भागीदारी सभी की रहे और जो पंचायत है वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पंचायत ग्राम पंचायत कटंगी है, यहाँ पर जो गांव वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है नशा मुक्ति को लेकर और पूरे गांव में इसे लागू कर दिया गया है। आज से अगर कोई भी शराब बेचता है या पीता पाया जाता है तो उसे जुर्माने के सहित जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। अच्छा लगा शराबबंदी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहते हैं शराबबंदी को लेकर? भैया हमारा तो जो क्या वो है दूध है, गैया पालो, हाँ दूध खाओ,
और मौज करो, दारू मत पियो। पूछते हैं दादा कैसा लगा है आपको ये शराबबंदी को लेकर? अच्छा लगा और ऐसा संगठन होना चाहिए। दादा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये संगठन बहुत अच्छा चल रहा है, अभियान बहुत सही चल रहा है। इसी गांव में संगठन होना ही चाहिए। जो पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। बहुत अच्छा लगा है जी। तो आपको कैसा लगा इसे जो अभियान चलाया गया है? बढ़िया है ना? आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इससे? जी, सभी के लिए कोई परेशानी नहीं है। इस गांव में जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा उठाया है। आज अगर इस त्योहार का जन्म हुआ है, आगे भी इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो हम गांव वाले खड़े हुए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कैसा लगा और कब ये आपने निर्णय लिया और कैसे लिया? बोलिए आप। बहुत अच्छा लगा। ये निर्णय कब लिया और सबकी सहमति से लिया? ये मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि हमारे गांव में कई वर्षों से यह सलाह चल रही थी, यह बात चली आ रही थी कि हमको गांव से नशा मुक्त होना है और अपने गांव को खुशहाल रखना है। इसी कड़ी में चलते चलते समय आज समय आया कि आज से 4 दिन पहले हमारे ग्रामवासियों ने एकजुट होकर एक बैठक रखी, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि हमें अपने गांव को पूर्ण नशा मुक्त करना है। इसके लिए एक दिन निश्चित किया गया, जो कि आज का 12 तारीख था। आज का दिन निश्चित हुआ कि आज के दिन पूरे ग्रामवासी इस पीपल वृक्ष के नीचे, देव वृक्ष के नीचे एकजुट होकर संकल्प करेंगे कि आज से हम अपने गांव में किसी प्रकार का अवैध नशा नहीं बिकने देंगे। इस मुहिम को लेकर पूरे गांव ने एकजुटता से अपनी समर्थता जताई। बस यही मेरा बयान है। जो वन अध्यक्ष हैं उनसे भी हम पूछना चाहते हैं, इसमें आपको कितना आनंद आ रहा है जो अब गांव में चलाया जा रहा है अभियान? इस नशा से, दारू के नशा से बहुत से युवा लोग खत्म भी हो गए हैं। 4 से 8 लोग अपने गांव में खत्म हो गए हैं जो दुखी परिवार हैं। यह 4-6 साल पहले से चल रही है यह योजना। धीरे धीरे प्रयास करते करते 4 दिन पहले एक बैठक रखी गई। बैठक में प्रस्ताव लिखे गए। उनका जो भी शराब, गांजा, जुआ खिलवाएगा या बेचेगा उसके लिए जुर्माना रखा गया है, जो एक पुलिस पे भी भेजा गया है कि इनके खिलाफ में कानूनी कार्यवाही कर इन्हें दंडित किया जाए। वो जुर्माना लगेगा और नहीं मानोगे तो सामाजिक तिरस्कार भी होगा, जो आज सफल हो गया है। और सभी ग्रामवासियों ने अपने अपना मत देकर इस निर्णय को लिया है कि नशा बंद होना चाहिए कटंगी में, जिसमें आगे आने वाली पीढ़ी बढ़िया बेहतर रहे और नशा ना करे। जी बोलिए। जैसे जय माता वारी आप बीड़ी बनात, वो जहर नहीं है क्या? हाँ जहर है। हाँ जहर आप परिवार जय माता वाले परिवार तो ना बना बीड़ी। दिक्कत है कि ये परिवार भर बीड़ी नहीं बना। समझ रहे बात? आप जंगल कैसे करेगा पूरा? अपने जंगल को कैसे बना भाव? समझ रहे बात? दारू से हानि है मनुष्य, गौ माता से हानि नहीं है। छोड़ दो रोड पे मर रही, हत्या हो रही, उनकी हत्या नहीं हो रही रोड पे? कितनी हत्या हो रही गौ माता की रोड पे? कोई मीडिया बारे हो तो जाए सुना, ये ना दिखाया रहे तुम उतक के भाग गौ। सुनिए हमारी बात, गौ जितनी तुम दारू हम तक देखो वो सब बुराई नहीं है। दारू से हम बिल्कुल पहले कह रही थी पंचायत और जगह भी कह रही थी सुनो, लेकिन जितनी आप चल बना के दारू के पीछे पड़े होती है, अगर गौ माता के पीछे पड़ जाओ तो देश को, संसार को सुधार हो जाएगा। हो जाए क्या हो जाए। जिन गौ माता है जरूरत है भोजन की और पानी की, जिन्हें जरूरत नहीं है वो जल चढ़ा रहे, ताली बजा के जय बोल रहे। ताली से प्रसन्न हो देवी देवता, ताली से हो जाए देवी देवता प्रसन्न। मनुष्य हो अपना कर्म करना चाहिए, भूखे हो भोजन करवाओ, वो से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ताली बजाने से नहीं होता, ताली बजाने से जब बुल जा तो धर्म मिल जा, मिल है, धर्म मिल है। अगर मनुष्य की मनुष्यता देखो। अब इनसे पूछते क्या है इनका विचार? क्या मेरा विचार ये है कि जो भैया ने अपनी बात रखी, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा गांव गरीब है, गरीबी से ग्रसित है। उतनी आमदनी के साधन नहीं है, उतनी खेतीबाड़ी जमीन जायदाद नहीं है कि अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण अपने खेती के माध्यम से कर सकें। इसलिए हमारे गांव में कई वर्षों से, माने हमारे जन्म से ही हमें देखते आ रहे हैं कि 50 साल पहले से हम देखते आ रहे कि बीड़ी का एक रोजगार माध्यम था हमारे गांव में, जिससे अपना पूरा परिवार का प्रतिपालन होता था हमारे गांव वासियों का। और आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि बीड़ी पर ही आश्रित हैं। यदि बीड़ी बनाना भी बंद कर दें तो उसके बाल बच्चे भूखमर नहीं लगेंगे, क्योंकि उतनी खेती बाड़ी नहीं है, उनके आय के साधन नहीं है, तो वे बेचारे क्या करेंगे। लेकिन निश्चित ही
मैं उनसे भी अपील करूंगा। मेरे घर में भी यदि हो रहा है ये काम तो मैं भी उस पर अपनी बात जारी रखूंगा कि एक ना एक दिन एक बीड़ी, शराब, जुआ, सट्टा इत्यादि से हमारे लोग भी जो यदि कोई गिरसत हो, हमारे साथी भी गिरसत हो, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वे भी इससे निकल कर बाहर आए और इस जनभागी में सहयोग देकर अपना जीवन सफल बनाए। ठीक है, तो जैसा आपने सुना उनकी बात का, जो इन्होंने बताया है कि वो भी आगे चलेगा जब चलाया जाएगा ये अभियान के नशा मुक्ति का पूरा, जो बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा, तम्बाकू, दारू और जो और इत्यादि हैं सभी बंद होने चाहिए अपने प्रदेश में। ठीक है, अपन जहर खुआ रहा है अपने बाल बच्चों को, एक जहर नहीं खुआ रहा है, केमिकल डाल के 4-4 12-12 दाना दवाई खाद डाल रहा है, वो केमिकल नहीं है कि नहीं है? हमें बताओ। गौ को गोबर हम आज वंचित कर दो, हर आदमी ने त्याग दिया। पहले कितनी लाख थे, एक आदमी है तो और 18। लेकिन एक बात और मैं मुझे कहने को रह गई, जैसे गौ माता की बात आई तो हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन, उसमें हम भी शामिल हैं कि कितने जगह है गौ काटने को जो टैंकरों में भरकर ले जा रहे, तो हमारी भगवती मानव कल्याण संगठन ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया और उनको जेल के सलाखों के भीतर किया। अभी की बात है, हमारे जिलाध्यक्ष मुकेश तोमर आश्रम से लौट रहे थे, उनके साथ दीपक गर्ग मीडिया प्रभारी थे, वो लौट रहे थे बांधवगढ़ के जंगल में। 700 गौ माताओं को उनने कसाईयों से बचाया है। अभी आप एक वीडियो देख लेना अपने मोबाइल पर, देखा है आपने? तो देखिए, हमारा भगवती मानव कल्याण गौ सेवा के लिए सतत प्रयासरत है। गौ माता की जय बोलता है तो उसकी सेवा के लिए भी अपनी मुहिम रखता है। तो अब हम और जाते हैं और युवा पीढ़ी जो खड़े हुए हैं, बच्चे, लड़के और साथी हैं हमारे, इनसे हम पूछते हैं क्या है। तो आपको कैसा लग रहा है गांव में शराबबंदी हुई है, नशा मुक्ति अभियान जो चलाया गया है? अच्छा लगा हमको। और वो हमारे सामने उपस्थित हैं, यहाँ पर बैठे हुए, उनसे हम जानकारी लेते हैं। आपको अब कैसा लग रहा है, आपको कितना अच्छा लगा इस अभियान को? हाँ, ठीक लगू है, अच्छी बंद हो गई और हमेशा बंद रहे। हाँ, और बेचेगा कोई तो उसके कार्रवाई करेंगे हम। कार्रवाई करोगे? जी, तो जैसे ही अगर कोई बेचेगा तो ये भी बोल रहे हैं कि ये भी कार्रवाई करवाएंगे। अगर कोई बेचता पाया गया, वैसे तो जुर्माना है, और अगर पाया गया तो ये भी कार्रवाई करवाएंगे साथ मिलकर, सबके संगठन के साथ ये साथ में हैं। तो भैया, आप लोग कुछ कहना चाहोगे? इससे अच्छा हो रहा है भाई, हम लोग हैं ना जैन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे भी हम पूछना चाहते हैं क्या रहा इस अनुष्ठान का? यह अनुष्ठान एक ऐतिहासिक रूप ले लिया है और इतिहास में सदैव नई पीढ़ी इसको याद रखेगी कि हमारे बुजुर्गों ने भी कभी सोचा था कि शराब बंद होनी चाहिए। शराब कितना बुरा नशा है, शराब, जुआ, गांजा, जो भी आदि इत्यादि नशीली चीजें हैं, इन सब का इस गांव में प्रतिबंध किया है, सब पर रोक लगी है और पूरी समाज इस नशा से, इस नशा का बहिष्कार करती है। यह नशा नाश का कारण है, नशा ही नाश का कारण है। इसलिए हमें अपने गांव की समाज को बचाना है, अपने गांव के लोगों को बचाना है, तो हमें लोगों को नशा से दूर रखना होगा। जब लोग नशा से दूर रहेंगे तब धार्मिक संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे, पीढ़ी बचेगी, ये सब चीजों को ध्यान रख, और धर्म बचेगा। धर्म रहेगा तो अपने आप से लोग पुण्यवान भी होंगे, धनी भी होंगे। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा पैसा शराब में जाता था, वह पैसा हमारे गांव का बचेगा, और हमारे गांव का पैसा बचेगा तो जो परिवार है वो परिवार भी उनका सुखी रहेगा। नहीं तो शराब पी के बच्चे दुखी होते थे, पत्नी दुखी होती थी, दिन और दिन का भोजन फिक जाता, भोजन नहीं खाते थे, और अनेक कलह होती थी इस नशा के कारण। तो आज सारी कलह दूर हो गई और गांव में संस्कार आ गए और गांव सुखी हो जाएगा। कुछ दिनों बाद इसका असर बहुत अच्छा देखने मिलेगा, पूरा गांव सुखी होगा, संपन्न होगा। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं सचिव साहब भी यहाँ पर उपस्थित थे, सभी उपस्थित थे वरिष्ठ अधिकारी। तो सचिव साहब से पूछते हैं, सचिव साहब, इसमें आप पूरा सहयोग करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पंचायत है पूरी नशा मुक्त होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभियान जो चलाया गया है वो ठीक है या नहीं? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कहा है कि इससे शराबखोरी से आज जैसे बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से। हम देखते हैं कि संबल योजना
से बहुत 80% केस इसी से होते हैं, मान लो शराब के नतीजे। बिल्कुल ये जरूरी, बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। जी। और तो जो सचिव साहब ने हमें बताया है, बहुत अच्छा बताया है कि जो नशा है इससे मुक्त होना ही चाहिए। तो जो पंचायत है वो तो अब निर्णय ले चुकी है। और आप पूछते हैं सरपंच साहब से। तो सरपंच साहब, आप जो अभियान चलाया गया है अपने गांव में, अपनी पंचायत में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो सही, बहुत अच्छी हो गई, शराब बंद और ऐसा ही रहा मामला। तो आप यहाँ तो कड़ी कार्रवाई आप करवाओगे अगर कोई बेचेगा और कोई पिएगा तो? वो तो हुआ है। कैसा लगा ये अभियान? बहुत बढ़िया, बहुत गाँव में बढ़िया चलाया गया है। बहुत बढ़िया है, तो हर जगह हो जाए तो बहुत अधिक सुंदर। का है 200 कितने बोल रहे थे? 249 पंचायतों में ये अभियान लागू किया गया है। और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो भगवती मानव कल्याण संगठन को जाता है। उन्होंने जो मुहिम चलाया है बहुत अच्छा चलाया है। और ऐसी पंचायत, नशा मुक्त पंचायत होनी चाहिए। वो साल पंचायत रहे जी। और जो पैसा अगर बच रहे हैं तो कितने बच सकते हैं अगर शराब न पिए कोई? तो पंचायत कम से कम 10,000 रुपया तो अपने गाँव को डेली भरा। जी, रोज 10,000 रुपया बचेगा। बाहर चले जाती है अपने गाँव को, बाहर जाता वो 10,000 रुपया की बचत अपने गाँव में रहेगी। महाराज जी धन्यवाद। और महाराज ये कैसा लगा है आपको जो बहुत अच्छा अभियान चलाया है? अरे बहुत असली, दारू बंद है, बंद कटंगी अंदर, जिंदगी सुधर गई वो हालात की। जी जी। जनाब तो बच्चों की जिंदगी सुधर गई है अगर कहूँ ये अभियान चलता रहा और इसका जो पालन किया गांव वालों ने, तो हो सकता है पूरा गांव नशा मुक्त बन जाए और जो आर्थिक स्थिति खराब थी वो भी सुधर सकती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आप देख रहे थे बुंदेली व्यवहार न्यूज। तो आपको जो ये अभियान चलाया पूरे गांव में, नशा मुक्ति अभियान जो संगठन द्वारा चलाया गया है, यह कैसा लगा? और कमेंट करके लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कमेंट करके जरूर कि इस अभियान को कौन कौन से गांव में और किस गांव में इसको चलाया गया और किसको इस अभियान का लाभ मिला है और कहां आप इस अभियान को चलाना चाहते हो, किस गांव में नशा मुक्त पंचायत आप बनाना चाहते हो, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।